है, जो एक बार फ्रिज में बैठ गया सड़ता नहीं, काम में, लोभ में, विषय में, वासना में, आसक्ति और तृष्णा। फ्रिज। ये सोसाइटी से जो शोभा यात्रा निकली थी, कलश यात्रा, ऐसे निकल के ऐसे आई थी। इधर वाले साइड में आगे जाके 3 ब्यूटी पार्लर हैं, और उधर से चलेंगे तो उधर भी 2 पड़ रहा है बीच में, और इधर साइड में एक और ब्यूटी पार्लर है, 3 2 5 और एक 6 ब्यूटी पार्लर है पूरी सोसाइटी में, इधर से उधर तक में। नाम लिखना भूल गया, रथ पे फ्री बैठा था तो मैंने अलग ही गिन लो। 6 पार्लर तो वो, और 7वां पार्लर ये भी तो पार्लर है, बस अंतर इतना है, उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे विश्वनाथ रीत जाता है। ये भी तो पार्लर, ये आत्म तृप्ति का पार्लर। तो आज तुमसे कोई पूछे कहाँ गई थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर गई थी, तो कि इतना बुढ़ापा में पार्लर, तो कि बूढ़ों का ही पार्लर है। आत्मा शुद्ध, शुद्ध भाव। सती मैया गई, पहुंची, कोई ने आदर नहीं करा, पति का स्थान नहीं था, क्रोध में आकर यज्ञ की कुंड में सती मां ने कूद कर प्राणों को त्याग दिया। बाबा को खबर लगी, रुद्रगणों को भेजा, पूरी यज्ञशाला विध्वंस करा दी। दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में गिरा। देवताओं ने शंकर की स्तुति करी, शंकर भगवान ने बकरे का मुंह लगाया। काय का मुंह लगाया? बकरे का। दक्ष प्रजापति का जब बकरे का मुंह लगा तब बकरे ने स्तुति करी। अब बकरा तो हिंदी बोलता नहीं, अंग्रेजी भी नहीं बोलता, गुजराती भी नहीं बोलता, पंजाबी भी नहीं बोलता, बकरा तो एक ही बात बोलता। अब जैसे बकरा बोले, शंकर भगवान को बड़ी खुशी हो, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर दिया, कितनी जोरदार। शंकर भगवान ने ससुर के मुंह से जब बाबा शब्द सुना तो शंकर भगवान ने कहा, पृथ्वी पर जो भी मेरे ससुर जैसी स्तुति करेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से लेकर आज तक लोग भगवान शंकर के मंदिर में एक ही शब्द बोलते, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, तो शंकर भगवान समझ जाते कि मेरा ससुर आ गया। कभी कभी माताएं भी बम बम बोले बोलती तो शंकर भगवान सोचते सास भी है, सास भी। अच्छे से बोलो, सब बोलो मिलके, बम बम। कावड़िया उन बहुत बोलते हैं, इधर निकलते कावड़िया लोग, कावड़ ले लेके वो भी बोलते बम 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 बोल। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पर मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ले। माता का प्रेम, माता की करुणा, बस। और एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या न करे, उसका समर्पण। मेरा निवेदन, जिन बच्चों के नयनों में रोशनी कम हो जाती है, चश्मे चढ़ जाते हैं, उनको शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर को शहद चढ़ा देना चाहिए। शहद चढ़ाकर शिवलिंग पे से वापस उस शहद को उंगली से उठा लीजिए, कटोरी में रख लीजिए। बच्चों को 15 दिन तक काजल लगाते हैं, उस तरह से शहद को लगाना चालू कर दीजिए। थोड़ी जलन होगी, नैनों से पानी बहुत ज्यादा मात्रा में गिरेगा। कम से कम 15 दिन तक जब लगाएंगे तो 2-3 दिन तक तो पानी की मात्रा बढ़ेगी और जलन भी ज्यादा होगी। उसके बाद में मात्रा पानी गिरना कम हो जाएगा और जलन भी कम हो जाएगी। 15 से 20 दिन के अंदर बेटे की आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना, उसकी आंख चेक करवाना, उसकी रोशनी बड़ी मिलेगी। महाराज शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर को शहद समर्पित करना चाहिए। नेत्र ज्योति के लिए, नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, नेत्र ज्योति की प्रखरता पाने के लिए। और बहुत ध्यान दें, जिस व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी होती है, आधा सिर दुखता ही रहता है, सिर पर से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी भुकुटी दुखे, उसको एक ही काम करना चाहिए। शिव मंदिर में भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित कर देना चाहिए सोमवार की अष्टमी के दिन। कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन 7 या 5 लोग शंकर भगवान को समर्पित कर दें। किस जगह पर समर्पित करना है? जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान आपको बताया था कथा में,
जहां पर शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, उसमें सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का जहां स्थान है, उस जगह पर लौंग समर्पित कर दें और उस लौंग को उठा कर लिया। एक एक कर लौंग को सुबह के समय बिना मुख धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना। एक एक लौंग को एक दिन, आज एक खाली, कल दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन खाली, सुबह। महाराज जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं हुआ, कभी माइग्रेन की बीमारी नहीं, कभी सिर घुटने ये दर्द नहीं। एक माँ होती है जो बच्चों के प्रति करुणा का भाव, वात्सल्यता का भाव रखती है, बस उनका समर्पण, उनकी वात्सल्यता। तो माता मैनावती ने अपनी पार्वती को गोदी में लिया। देवर्षि नारद का आगमन, पूछा मेरी बेटी का भाग्य क्या है? इसको जो पति मिलेगा अर्धांग मिलेगा, भस्मी दमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, इसको पति मिलेगा। नग्न वेश। महाराज मैं बेटी नहीं ब्याऊंगा। नारद जी ने कहा अगर तुम्हारी बेटी शंकर का अनुमोदन करेगी तो शिवपति के रूप में मिलेंगे तो जीवन सार्थक है। पार्वती जी ने शंकर का अनुमोदन शिव, पार्वती मैया शंकर का स्मरण करती हैं, शिव को पति बनाने के लिए निवेदन करती हैं। भगवान शिव का जगदम्बा ने निवेदन करा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ भोले कावड़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। जलकर भस्म हुए। तब पार्वती और शिव का विवाह पक्का। शंकर दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती दुल्हन बन रही है। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बन। आप क्या बोलते कि नहीं बोलते पता नहीं। 15 दिन पहले से हमारे यहाँ गाते हैं बना जी बना जी। बना और बनी दोनों में बने तो समझ लो कि बना, और बनी नी बनी तो काय का बना और काय की बनी। सही समझ। 15 दिन पहले से बना जी इसलिए गाते, लड़के वालों के बना गाते। बना जी 15 दिन पहले ढोलक पीट पीट के गाए, बना जी दिल्ली जाना जी, लहंगा लाना जी, बन्नी पहन के आएगी, यूं इठलाएगी। तो गा गा के उसको बताते बना जी बना के चलना जी, जैसी मिली निभा। और बनी क्या, बनी इसलिए गाते कि बनी रहियो, बार बार दौड़ के माए के मत आइयो, बनी वहीं पे बनी। जरा जरा सी बात में दौड़ी ने फिर माए के आ गए, तो भी बना बनी गाने का मतलब क्या हुआ? दोनों में नहीं बनी तो काय की बनी? बनना। शिव दूल्हा पार्वती दुल्हन। शादी की तैयारी हुई, सब बाराती तैयार, पर भगवान शंकर तो जा ही नहीं रहे। तो शंकर जी से पूछा तुम क्यों नहीं चल रहा? तो कि मुहूर्त नहीं आया। तो कि मुहूर्त कब आएगा? कि मर्जी जब। 15 दिन के बाद सामने से एक अर्थी निकल के आ रही थी, लोग चिल्ला रहे राम नाम सत्य। शंकर जी उठ के नाचे, मेरा मुहूर्त हो गया। शंकर की बारात जब निकली थी, जब सामने से अर्थी आई थी। आज भी नियम है, कोई शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो, बच्चों का विवाह करने जा रहे हो, मकान का मुहूर्त करने जा रहे हो, फैक्ट्री खोलने जा रहे हो, कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अर्थी निकल कर जाए, समझ लेना काम सफल हो गया, तुम्हारा मन का मनोरथ पूर्ण हो गया। स्वप्न में अर्थी दिखे, समझ लो कोई खुशखबरी आने वाली है। स्वप्न में मुर्दा दिखे, समझ लो कोई अच्छी खबर आने वाली है। स्वप्न में कोई मरा हुआ दिखे, समझ लो उसकी उम्र बढ़ने वाली है। आज भी नियम है साहब, अर्थी दिखे तो शुभ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर ले लो, इसका मतलब ये तो नहीं तो मालूम पड़े कई लोग तो ऐसे हैं कि वो शमशान के पास घर ले ले कि भाई चलो। समर्पण का भाव। शिव की बारात चली, सुंदर नंदी पर शंकर भगवान बैठे हैं। नंदी पर बैठे, वो भी उल्टे बैठे। नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। किसी ने पूछा बोले ना कि तुम उल्टे क्यों बैठे, सीधे क्यों नहीं बैठे? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए ओंधे बैठे उल्टे। और वो भी दिगंबर, कुछ भी नहीं पहने, कर्पूर गरम करना उतारा, पूरे नग्न। भगवान विष्णु बोले तुम्हारी शादी है, कुछ नीचे ही पहन लो, थोड़ा बहुत कुछ तो लपेट लो। शंकर भगवान बोले हम क्या लपेटे? भगवान विष्णु बोले मेरा पीताम्बर ले लो, ये लपेट लो। शंकर भगवान बोले हम क्या को लपेट, हम अंदर से पहन के आते हैं। अंदर गए, जिस आसन पे बैठते थे उसी को उठा के लपेट लिया, लपेट लिया तो फिर खसक दिया।
अब उन्हें बांधना नहीं आया, फिर खसका। उन्हें लक्ष्मी जी को देखा तो लक्ष्मी जैसी कमर में कुछ पहनी थी तगड़ी, तो उन्होंने सोचा अपन भी कुछ पहन लो। अब उनके यहाँ कुछ था ही नहीं, तो शंकर भगवान ने एक सांप को गले में से उतारा, उसको बांध लिया और बांध के नंदी पे फिर बैठ गए। नंदी पे बैठे, जैसी बारात चली इतने में बैंड बाजे वाले आ गए। बैंड बाजे वाले ने एक ने सेना ही बजा दी, जो पुंगी बजाई तो जो नाक बना था वो भी नाक फिर खसा गया। अब वापिस कर्पूर गौरम फिर देखा भगवान विष्णु आके नाचते नाचते बोले प्रभु फिर हो गए गड़बड़। शंकर भगवान बोले क्या करूं, ये फिर खसक गया। शंकर जी ने फिर बांधा, फिर कहीं का पुंगी बजाना है, फिर खसक गया। शंकर तो प्रभु आपकी शादी हम नहीं नाचे। शंकर भगवान बोले हमारी शादी में हम ही नाचेंगे, कोई नहीं नाचेगा। और पुंगी वाले उसके दिए आगे बजाओ, पीछे कोई नहीं आया। उस दिन से नियम है, बैंड बाजे वाले कभी भी दूल्हे के सामने सेना ही नहीं बजाते, सब आगे बजाते, उनके बीच में बराती, उसके बाद आखिरी में दूल्हा। कई लोग कहते हैं कि दूल्हे के सामने बैंड बाजे बजा, पर नहीं, बीच में बराती देते हैं, आगे पुंगी वाला रहता है। दादा वे पुंगी बजा, दादा आगे अब बारात चली। इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से कहा महाराज बारात अच्छी नहीं लग रही। ब्रह्मा जी बोले इतनी अच्छी बारात, कितने जोरदार जोरदार बाराती और बारात अच्छी नहीं लग रही। नहीं महाराज, जैसे बाराती वैसे बाराती हो तो अच्छा लगे, जैसा दूल्हा वैसे बाराती हो तो अच्छा लगे, बाराती अच्छी नहीं लग रहा। शंकर भगवान से कहा तुम्हारे बाराती बुला,